उस आतंकी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, तो मैं तो इसके लिए ये कहूंगा कि पाकिस्तान को ही आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए। इस तरह की आतंकवादी घटना के करने के पहले वो 100 बार सोचें कि भारत सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो अपने देश के नागरिकों के जीवन का सम्मान करता है और इस देश के किसी नागरिक को छूना भी। मैं इसको सही शुरुआत बोल सकती हूँ कि सही शुरुआत की है। जो जघन्य कांड हमारे देश के ऊपर हुआ, हमारे देश के 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, उसमें मेरा इकलौता पुत्र भी था। जो उस आतंकी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, तो मैं तो इसके लिए ये कहूंगा कि पाकिस्तान को ही आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए। आतंकवाद का दर्द सिर्फ हमारे हिंदुस्तान ने नहीं झेला है, उस अमेरिका ने भी झेला है आतंकवाद का दर्द, और संपूर्ण दुनिया आतंकवाद से लड़ रही है। संपूर्ण विश्व के बड़े नेताओं को एक होकर के आतंकवाद के जन्मदाता, आतंकवाद को पोषित करने वाले पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ये मेरी मांग है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार दिन रात उस पर लगे हुए हैं, लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों में पहलगाम हमले की बात करते हैं। आतंकवाद को नष्ट नाबूद करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। पूरा देश उनके साथ खड़ा है और निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी सफल होंगे। आतंकवाद का समूल विनाश होगा। शायद मेरी इस मांग पे कई लोग मेरा विरोध भी करते हैं, किंतु मेरा ऐसा मानना है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का नया भारत है। ये वो सशक्त भारत है। हमारे देश के नागरिक 22 अप्रैल को जो हमारे नागरिकों पे हमला हुआ, वो एक सामान्य हमला नहीं था। वो दुश्मन देश की तरफ से प्रायोजित हमारे देश पे हमला था। हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता पे हमला था। उन लोगों ने हमारी सरकार को चैलेंज किया था कि जाके अपनी सरकार को बता दो, अपने प्रधानमंत्री जी को बता दो। मैं अपनी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से लगातार ये मांग कर रहा हूं कि यदि देश पे हुए हमले पर देश का कोई आम नागरिक, जिस तरह इसमें 26 निर्दोष नागरिक शहीद हुए, निश्चित तौर पे उनको राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिलना चाहिए, राजकीय सम्मान मिलना चाहिए, शहीद अथवा उसके स्तर का कोई सम्मान मिलना चाहिए, जिससे उन दुष्ट आतंकवादियों का मनोबल टूट सके और भविष्य में कभी इस तरह की आतंकवादी घटना के करने के पहले वो 100 बार सोचें कि भारत सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो अपने देश के नागरिकों के जीवन का सम्मान करता है और इस देश के किसी नागरिक को छूना भी पाप है। निश्चित तौर पे देश दुनिया के सारे मुल्कों को, सारे राष्ट्रों को, सारे मजबूत राष्ट्रों को, टीआरएफ ही नहीं, उसके जन्मदाता संगठन या आतंकवाद को पोषित करने वाले, जन्म देने वाले पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। क्योंकि उस आतंकवाद से सिर्फ हिंदुस्तान की जनता नहीं पीड़ित है, संपूर्ण विश्व पीड़ित है उससे। मैं इसको सही शुरुआत बोल सकती हूँ कि सही शुरुआत की है, बट यहाँ पे सिर्फ एक संगठन इस चीज में जिम्मेदार है, ये यहाँ बात नहीं रुकनी चाहिए। वो पूरा देश, वो पूरा पाकिस्तान देश आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जब आतंकवादी मारे भी गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उन्होंने कितने सम्मान के साथ उन लोगों को झंडे में लपेट के पूरी जिस तरीके से एक आर्मी ऑफिसर्स को सम्मान दिया जाता है, उस सम्मान की तरह उन्हें उनके लास्ट राइट्स की थी। ये सही तरीका नहीं है। ये पूरी तरह से पाकिस्तान ओपनली न्यूज चैनल्स में पूरी तरीके से दिखा रहा है कि हम आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को, हर जगह के लोगों को, जहां पे, खासकर जहां टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, अमेरिका वगैरह में टेररिस्ट अटैक हुए हैं, उन सबको मिलके पाकिस्तान को पूरा आतंकवाद देश घोषित कर देना चाहिए। श्रद्धांजलि तब होगी जब उन 26 लोगों को कोई राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। क्योंकि एक तरीके से जिन 26 लोग मारे गए हैं, उनको अगर आप ये नहीं देते हो, तो ना आप 26 लोगों के मारने की कोई आपको इफेक्ट हुआ है, ना आप पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये दिखा पाए हो कि हमारे देश में जो लोग मारे जाएंगे, टेररिस्ट, एज अ टेररिस्ट एक्ट मारे जाएंगे, हम उनको कुछ क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं। और मेरे को जहां तक उम्मीद है, 15 अगस्त तक कुछ तो होना चाहिए। मुझे देश के बड़े जितने लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे जितने भी लोग हों, उन सब से उम्मीद है कि 15 अगस्त तक ये कुछ ना कुछ उन 26 लोगों को राहत
मैं तो शुभम की ही बात करूंगी, कुछ तो देंगे ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.